हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो फजर की नमाज़ में पढ़ रही थी और नमाज़ पढ़ने के पहले मैं उठ करके पास्ता रेडी कर दी थी, क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज मुझे रोटी नहीं चाहिए टिफ़िन में, आज तुम मेरे लिए पास्ता बना दोगी। तो मैं सबसे पहले उठ करके मैं 4 बजे उठी और उठ करके पहले पास्ता रेडी करी। फिर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने बैठी, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी है तो उनको मॉर्निंग शिफ्ट है, तो उन्हें 5 बजे निकलना है। तो इस वजह से पहले मैं उठ कर उनके लिए पास्ता बनाई, फिर मैं नमाज़ पढ़ने बैठी और यहाँ पे आकर मैं अब उनके लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे पास्ता पैक कर दूँगी और इसमें मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा सॉस होना चाहिए, टमाटो सॉस। उनको नमकीन के साथ थोड़ा मीठा का टेस्ट रहने से उन्हें अच्छा लगता है, तो वही बोल रहे हैं कि हल्का सा टमाटो सॉस डाल दो जिससे मुझे खाने में अच्छा लगे। तो ज़्यादातर उन्हें ड्यूटी में बोलते हैं कि ऐसी सूखी चीज़ें दो जो मुझे खाने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पे मैं सॉस डाल रही हूँ उनको दिखाकर, तो उन्हें जितना चाहिए उतना ही लेंगे। और इसके बाद टिफ़िन पैक हो जाएगा और बॉटल पानी का सारी चीज़ें मैं रेडी कर दी हूँ, बस ये टिफ़िन पैक करके दे दूँगी तो उनका हो जाएगा। और साथ ही साथ उनको हल्का फुल्का कुछ खाने को दे दूँगी ताकि वो घर से कुछ खा के निकले। सुबह अगर दूध दूँगी ना तो पीने के लिए उन्हें गैस हो जाता है, तो वो दूध नहीं पीने खोजते हैं। तो यहाँ पे मैं शेर खुरमा ईद की बनाई थी, वो मेरी थी, तो हस्बैंड को काफ़ी पसंद आई, तो वही बोले कि थोड़ी सी शेर खुरमा दे दो, मैं वही खा कर निकलूँगा। तो वही मैं उन्हें दे रही हूँ। और वो बोल रहे हैं कि गर्मी से भी अच्छा नहीं लग रहा, तो गर्मी पड़ी हुई है इस वजह से। तो यहाँ पे वो शेर खुरमा खा कर निकलेंगे, क्योंकि अब उनका टाइम ड्यूटी निकलने का हो रहा है। तो चलिए, यही है। और गर्मी तो काफ़ी बढ़ गई है जमशेदपुर में। अभी तो हर जगह पे गर्मी होगी, क्योंकि और अचानक से गर्मी बहुत बढ़ गई। मार्च तो बहुत अच्छा निकला है, लेकिन अभी अप्रैल में गर्मी बढ़ गई, अब गर्मी कम नहीं होगी। तो चलिए, यहाँ पे हस्बैंड निकल रहे हैं, तो चलिए मैं हस्बैंड को जाने से पहले सारी चीज़ें हाथ में दे देती हूँ, याद दिला देती हूँ कि रुमाल लिए है कि नहीं, पर्स लिए है कि नहीं, गाड़ी की चाबी लिए है कि नहीं, सारी चीज़ें जाने तक मैं उनसे पूछती रहती हूँ। तो चलिए, हस्बैंड निकल रहे हैं, अब वो आएंगे दोपहर के 2:45 बजे तक घर। तो चलिए, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, फिर फरहान उठेंगे। तो फरहान की रूटीन मेरी है, क्योंकि हस्बैंड रहने से वो कर देते हैं, अब वो नहीं है तो फरहान की सारी रूटीन मेरी रहती है। नहीं तो वो रहने से नहलाना, ब्रश कराना, नाश्ता कराना वो भी करा देते हैं। चलिए, हस्बैंड निकल चुके हैं और यहाँ पे मैं डोर बंद कर दूँ, क्योंकि 5 बज रहे हैं। चलिए, थोड़ा रेस्ट कर लूँ अब। और ये देखिए, यहाँ पे फरहान उठ चुके हैं और ब्रश कर रहे हैं। पहले मैं उसे हल्का सा ब्रश करा कर पूरे अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि उसे कुल्ली करना नहीं आता है। अगर मैं ब्रश करने के बाद मुंह में पानी डालूंगी ना, देखिएगा वो पी लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, एक रुमाल के ज़रिए उसका सारा अंदर का जितना भी है ब्रश किया हुआ सारी चीज़ें मैं इस तरह से अच्छे से पोंछ कर निकाल लेती हूँ। तो पहले ही मैं ये कर चुकी थी, और उसके हाथ में ब्रश दे देती हूँ कि ताकि वो ब्रश हल्का फुल्का करना सीखे, क्योंकि वो कुछ भी अपने से नहीं कर पाता है, तो सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो हम लोग सोचते हैं कि जब तक हम हैं कर दे रहे हैं, थोड़ी आदत रहेगी तो हमारी बात फिर उसका क्या होगा। तो ब्रश दे देने से ना वो हल्का फुल्का अपने से ब्रश देखिएगा करता है। तो वो कर चुका है, मैं अच्छे से रुमाल से पूरा मुंह उसका साफ़ कर चुकी हूँ। अभी मैं उसे कुल्ली करने के लिए दूँगी ना, वो पूरा पानी पी लेगा। तो इसको कुल्ली करना नहीं आता है, ना थूकना आता है, इस वजह से मुझे ना रुमाल से पोंछना पड़ता है। देखिए, मैं उससे भी हर चीज़ कराऊंगी और ख़ुद भी करती हूँ, ताकि उसको धीरे धीरे आदत हो। लेकिन वो अपने से कुछ कर ही नहीं पाता, उसका माइंड काम नहीं कर पाता। अगर ज़्यादा बोलने लग जाऊँगी ना तो वो घबराने लग जाता, तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। देखिए, अपने से भी मैं उसे चेहरा क्लीन करने के लिए बोलती हूँ कि पानी लो हाथ में, चेहरा क्लीन करो, हम लोग उससे बोलते ही रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे उसका ब्रश हो गया है, मुँह अच्छे से मैं क्लीन कर चुकी हूँ, फिर उसके हाथ से क्लीन करा रही हूँ। इसके बाद अब मैं उसके लिए नाश्ता लगाऊँगी मेडिसिन दे करके, क्योंकि मेडिसिन भी हमें भूलना नहीं है, उसे टाइम से सुबह और शाम देना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं नाश्ता निकाल चुकी हूँ, अपना भी निकाल चुकी हूँ और उसका भी, और साथ ही साथ मेरी पुप्पी भी है। तो जब हस्बैंड रहते हैं तो वो खिलाते हैं और अपने भी खाते हैं, और जब वो नहीं रहते तो मैं इस तरीके से खाती और खिलाती हूँ। तो यही है, रोटी वो अपने से तोड़ कर खा नहीं सकता, चावल अपने से ले नहीं सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम है उसके साथ। तो देखिए, कितने अच्छे से प्यार से आपको देख देख कर खाना खाएगा। नाश्ता कर रहा है अभी। तो आज मैं नाश्ते में आलू टमाटर और रोटी बनाई थी। उसे हॉर्लिक्स दूध देना बहुत ज़रूरी है, तो
वही दी हुई हूँ। और साथ ही साथ अपने भी नाश्ता करूँगी, उसको भी नाश्ता खिलाऊँगी। उसका नाश्ता हो जाएगा तो फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी, क्योंकि अभी घर क्लीनिंग बाकी है। तो अभी नाश्ते के बाद पहले मैं घर क्लीन करूँगी, फिर मैं कुकिंग करने जाऊँगी। अभी तक मेरे कपड़े भी मैं नहीं लगाई हूँ। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड पे कुकिंग कर रही हूँ कि जल्दी हो जाए। इस साइड पे मैं चिकन चिल्ली बना रही हूँ और इस साइड पे मैं पकौड़ी की आज तरकारी बनाऊंगी। तो ये पकौड़ियाँ मैं तल कर रख दी हूँ और मसाला भून रही हूँ। और यहाँ पे मैं चिकन चिल्ली की सारी चीज़ें मैरिनेट करके फ्राई करके रख चुकी हूँ। और अभी मैं प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और अदरक लहसुन डालकर इसे भून रही हूँ हल्का। और फरहान को भी फ्रेश करना बाकी है। हस्बैंड भी अब आधे घंटे के बाद आ जाएंगे, 2 बज रहे हैं। चावल रेडी हो गया, घर के सारे काम हो गए हैं। बस ये एक साइड पे मैं पकौड़ी की तरकारी बना लूँ। मुझे बहुत मन कर रहा था ना कि मैं पकौड़ी की तरकारी खाऊं, आज बना ले रही हूँ। और मेरे किचन में ना गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, क्योंकि टॉप फ्लोर है हमारा, तो छत पूरा तपता है, इस वजह से बहुत गर्मी लगती है। इसीलिए मैं झटपट दोनों साइड पे बना रही हूँ कि बन जाए। और आज मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट है, कल से हस्बैंड की फिर सेकंड शिफ्ट हो जाएगी। और हमारा नेट का प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। यहाँ पे मसाले मेरे भुनाने पे आ गए हैं, ये अच्छे से भुना जाए तो फिर मैं इसकी ग्रेवी रेडी करूंगी। यहाँ पे मेरी अदरक लहसुन सारी चीजें हो चुकी हैं। टमाटो सॉस और चिली सॉस इसकी मैं मिक्स करके रख चुकी हूँ। मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना तो पहले सारी चीजें रेडी करके रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो। और चिकन चिल्ली फरहान को बहुत पसंद है, इस वजह से मैं इसी की पसंद का ज़्यादातर खाना बना लेती हूँ। बस ये रेडी हो गया है, इसे 5 मिनट कुक कर लूंगी, हो जाएगा। चिकन चिल्ली मेरी रेडी हो गई है और यहाँ पे ये अच्छे से बॉईल हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, तब इसमें मैं पकौड़ी डालूँगी। अभी इसे पकने में 10-15 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे मेरे मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल फिनिश हो गए थे, तो जार में मैं दोनों ऑयल को डाल रही हूँ। और इसके बाद अभी कुकिंग के बाद मेरे इतने सारे बर्तन हैं, उसे भी क्लीन करना है। अस्सलाम वालेकुम। आपको देखकर लग रहा है बहुत बाहर गर्मी है, बहुत गर्मी है ना। आप एकदम ठंडा पानी में पिलाइए। जी ज़रूर। गर्मी से हस्बैंड की हालत ख़राब हो रही है, बहुत गर्मी पड़ गई ना अचानक से।
और 2:45 हो रहे हैं। अब मेरी कुकिंग भी लगभग कंप्लीट होने पे आ गई है। हाँ, तो यहाँ पे फरहान फ्रेश होकर के बैठ चुके हैं। इसके पापा इसे फ्रेश कर दिए हैं। चलिए, किचन की क्लीनिंग भी हो गई और यहाँ पे मेरी पकौड़ी की तरकारी बनकर रेडी हो गई है, टेस्टी सी। और दूध भी मैं बॉईल कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सैलड का भी सारी चीज़ रेडी कर चुकी हूँ। कैसी बनी? बहुत टेस्टी है पकौड़ी की तरकारी है। बहुत दिनों से लग रहा है कि कुछ अलग सा खाऊं ना। अच्छी बनी है। मैं अपनी खुद की तारीफ खुद कर लेती हूँ अच्छी बनने से। मेरे हस्बैंड पहले ही टेस्ट करके बोले कि बहुत अच्छी बनी है। मैं अपना ब्लॉग का एंड यही लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।